हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इतिहास, पूर्ण इतिहास। इसमें आपका प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत टोटल होगा एक ही साथ, और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, जो आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं तो इसे एक बार ज़रूर देखें। इस टॉपिक से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो काफ़ी संक्षिप्त रूप में मैं ये टॉपिक कराने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इसे देखें और एक बार ज़रूर फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम के समय ज़रूर इसे देख के जाएँ। 100% क्वेश्चन जो है ना, इससे ज़रूर मैच करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इतिहास का बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो प्राचीन भारत से हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ना, ऋग वेद है। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद का। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद। गद या पद का वेद यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद। मतलब वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद जो है ना, सबसे पुराना ऋग्वेद है, प्राचीन है, और सबसे बाद वाला वेद जो है ना, अथर्ववेद है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, सबसे पुराना प्राचीन प्रथम वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे बाद वाला वेद जो है अथर्ववेद है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा महापुराणों की संख्या कितनी है, तो वो सेम ही है, 18 ही है। पुराण और महापुराण एक ही होते हैं। ठीक है। तो उसकी संख्या 18 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पुराणों के रचयिता कौन है। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। नेक्स्ट है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है, तो मनुस्मृति। ठीक है ना, मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन है, तो मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी ना, भावचित्रात्मक थी। ठीक है, भावचित्रात्मक। नेक्स्ट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। सिंधु घाटी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो कृषि। लेकिन कहीं कहीं आप देखिएगा तो वो व्यापार ही रहेगा दिया हुआ, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्या कि वो लोग कृषि कम और व्यापार ज़्यादा करते थे। ठीक है ना, खरीद बिक्री ज़्यादा इधर उधर से करते थे। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा एक बार जरूर ध्यान से, कहीं कहीं व्यापार भी दिया रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था। सर्वप्रथम पालतू जो बना था वो कुत्ता था। ठीक है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन, नगर योजना। ठीक है ना, नगर जो बनाया गया था ना, काफ़ी समुचित ढंग से बनाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत ही प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। आगे है, सिंधु सभ्यता कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक या कांस्य युगीन कहा जाता है, और सिंधु सभ्यता जो थी मातृशतात्मक भी थी। ठीक है, मातृशतात्मक थी। अगला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल, जो वर्तमान में गुजरात में है। ठीक है, लोथल था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान काल क्या है, तो 2350 से 1750, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला पॉइंट है, हड़प्पा स्थित है किस नदी के किनारे था। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी में, रावी नदी के किनारे स्थित है, और अभी वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। आगे बढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ना, सिंधु नदी के तट पे है, और पाकिस्तान के लरकाना जिले के में स्थित है। ठीक है ना, लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक, तो बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार जो है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। अगला पॉइंट है, हड़प्पावासी किस चीज़ से अनभिज्ञ थे। ठीक है ना, अनभिज्ञ मतलब उनको ज्ञान नहीं था, तो लोहा से, लोहा के बारे में उनकी जानकारी नहीं थी।
नेक्स्ट है हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? तो गेहूं और जौ। ऐसे में सबसे पहले जौ ही था। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल जौ थी, ठीक है। तो गेहूं जौ दोनों साथ रहते हैं। अगला पॉइंट है आर्य लोग सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्य मूल्यतः कहाँ के निवासी थे? तो आर्य जो थे वो मूल्यतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के? मध्य एशिया के। नेक्स्ट है आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? तो आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता जो था वो इंद्र भगवान थे, ठीक है। इंद्र भगवान थे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का प्रिय पशु क्या था? तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, घोड़ा। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में तांबे को क्या कहा जाता था? तो लोहित अयस्क कहा जाता था, लोहित अयस्क। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते जो है ना मुंडको उपनिषद से लिया गया। अगला पॉइंट है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि। अगला है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल जी थे। सांख्य दर्शन के कपिल। न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम, महर्षि गौतम। और पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जैमिनी जी, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। योग दर्शन का पतंजलि, सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ठीक है। तो ये सबके प्रवर्तक का नाम है और ये हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट है महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जो था वो क्या था? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, जय संहिता। नेक्स्ट है शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? शून्यवाद के प्रवर्तक तो नागार्जुन। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म जो है ना कुंडग्राम जो वैशाली बिहार में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था और किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है ना प्राकृत भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, कौन कौन? तो श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। उस समय राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है दूसरी जैन सभा कब हुई थी? तो 512 ईस्वी में हुई थी। पहला ईसा पूर्व में हुआ था, पहले दूसरी जो हुई 512 ईस्वी में हुई। ये वल्लभी गुजरात में हुई थी। उस समय देवर्धि क्षमा श्रवण अध्यक्ष थे, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न VVI क्वेश्चन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली, उनके जो दामाद थे, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो बने उनके दामाद बने थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने किया था। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्राप्त होता है? कल्पसूत्र पुस्तक से, कल्पसूत्र, ठीक है ना, कल्पसूत्र पुस्तक से मिलता है। नेक्स्ट है महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण कहाँ मिलता है? तो भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में। आगे है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु जो नेपाल में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा गृह त्याग को क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रमण। ये VVI क्वेश्चन है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? अलार कराम, अलार कलाम, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश सारनाथ में क्या कहलाया? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी, ठीक है। बौद्ध धर्म जो थे पाली भाषा और जैन धर्म प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती, कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी, उनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। ये भी VVI है। अब बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुई थी वो 4 सभाएं हुई थी। कहाँ कहाँ और उस समय शासन किसका था उसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। उस समय राजा जो थे अजातशत्रु थे और उसके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप, ठीक है। दूसरा जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में, 383
83 ईसा पूर्व में वैशाली में उस समय राजा कलाशोक थे और अध्यक्ष सबाकामी। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईस्वी। ठीक है ना, 250 कहीं कहीं लिखा रहता है। तो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे। ठीक है। और चतुर्थ जो हुआ था ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये कुंडलवर कश्मीर में, उस समय राजा कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र जी थे। ठीक है। तो ये चारों आप जरूर ध्यान से याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है ना, ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर जो हुए वो महावीर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। और सबसे अंतिम कौन थे? महावीर जी थे। और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर जी को ही माना जाता है। अगला पॉइंट है आपका, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोखलीपुत्र गोशाल। नेक्स्ट है, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी में समाप्त करने वाला शासक कौन था? 1924 में कौन सा पद समाप्त किया? खलीफा का पद, मुस्तफा कमाल पाशा ने। नेक्स्ट है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो ईसा मसीह को सूली पर जो है ना 33 ईस्वी में, ठीक है ना, रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था। अजात शत्रु का क्या नाम था? कुनिक। पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। उदयन जो अजात शत्रु का बेटा था। नेक्स्ट है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता था? हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच का युद्ध। अगला पॉइंट है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु से। जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे ली थी? तो भद्रबाहु से। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई थी। ठीक है। श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अमित्र घात के नाम से। अगला पॉइंट है, भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके शासन में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना जाता है? तो रानी का अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा। VBI क्वेश्चन, एकदम बैठा लीजिए दिमाग। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। ठीक है, घनानंद। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा जो किससे ली थी? तो उपगुप्त से लिया था। अगला पॉइंट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। ठीक है। सांची का है तो MP में है, मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है, अशोक ने धर्म स्वीकार कर लिया था किस समय? कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है ना, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। ठीक। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने किया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। और मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 137 वर्षों तक। ठीक है, 137 वर्षों तक। तो ये जो आपका हिस्ट्री का जो नोट्स है ये काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ये जानकर बनाया हूँ कि एग्ज़ाम के समय एक बार अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, जितने भी छोटे SSC GD हो गया, SSC हो गया, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, या BPSC टीचर्स के लिए तो ये रामबाण काम करने वाला है। तो BPSC टीचर्स वाले एकदम ध्यान से इसे पढ़ेंगे और एक बार पढ़ के जाए, अगर नहीं है तब बताइएगा कि कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अगला पॉइंट है, भरत स्तूप को किसने बनवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो सातवाहन शासकों ने। अगला पॉइंट है, सातवाहनों की प्रमुख स्थापत्य कृतियां कौन कौन है? तो कार्ले का चैत्य एवं अमरावती। ठीक। अजंता एवं एलोरा गुफाओं का भी निर्माण सातवाहनों की स्थापत्य कृतियां हैं। ठीक। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने। ठीक है, यूनानियों ने। कनिष्क का राजकवि कौन था? तो कनिष्क का राजकवि अश्वघोष थे, अश्वघोष। अगला पॉइंट है, कनिष्क के राजवैद्य चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? चरक संहिता। चरक संहिता।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का आइंस्टीन के नाम से किसे जानते हैं? तो भारत का आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। कब दिया था सापेक्षता का सिद्धांत? नागार्जुन जी, ये बहुत पहले दिए हुए थे, ठीक है ना। लेकिन भारत का आइंस्टीन था। और सापेक्षता का सिद्धांत फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन ये नागार्जुन जी बहुत पहले दिए होंगे, प्राचीन भारत की बात है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, कला की गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था किस राजा के शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन में हुआ? तो कनिष्क के। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कालिदास, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो धन्वंतरी जी थे, धन्वंतरी जी। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जो बाइबिल के बाद विश्व में दूसरा स्थान रखता है वो है पंचतंत्र। किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा जी ने, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। ये गुप्त काल से संबंधित है, ठीक। पुराणों की रचना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण एवं दशमलव प्रणाली का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है गुप्त काल के खगोलविद कौन थे? तो वराहमिहिर। गुप्त काल के खगोलविद कौन थे? वराहमिहिर। अगला पॉइंट है स्कंद गुप्त के शासन काल में आक्रमण हुआ था, किसने आक्रमण किया था? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि हुनों का आक्रमण किस गुप्त काल के शासन में हुआ था? किसके शासन में? स्कंद गुप्त के शासन काल में, स्कंद गुप्त के शासन काल में। नेक्स्ट है कालीबंगा की खोज 1951 ईस्वी में की थी अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। बुद्ध के गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? तो वानभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र की रचना की थी। अगला पॉइंट है चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था कब? किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है ना। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला पॉइंट है 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी किसके दरबारी कवि थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के, ठीक है। 10 कुमार चरितम एक पुस्तक है कि लेखक कौन है? तो दंडी है, वो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन में रहते थे। अगला पॉइंट है कांची के कैलाश मंदिर, जिसे हम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। अगला पॉइंट है महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो पल्लव वंश से संबंधित है, ठीक है, पल्लव वंश। अगला पॉइंट है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करता कृष्ण प्रथम थे। ये किस वंश से थे? तो राष्ट्रकूट वंश से। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी, कांचीपुरम। अगला पॉइंट है एलोरा और एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के समय हुआ था। नेक्स्ट है मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो विज्ञानेश्वर। अगला पॉइंट है एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशियन द्वितीय से। नेक्स्ट विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल, जो पाल वंश से संबंधित थे। अगला पॉइंट है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई। नेक्स्ट है भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में, भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर, ठीक है। अगला पॉइंट है माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में
पर दिलवारा जैन मंदिर बनाया गया था? भीम प्रथम के सामंत विमल के द्वारा। भीम प्रथम के सामंत था विमल, उसने बनवाया था, ठीक है ना, दिलवारा का जैन मंदिर, ठीक, जो माउंट आबू में स्थित है। अगला पॉइंट है 1517 ईस्वी में राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध था? तो खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 में। अगला पॉइंट है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो महमूद गजनवी के। नेक्स्ट, गुलाम वंश का स्थापना जो हुआ था 1206 ईस्वी में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मतलब शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला पॉइंट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला मुसलमान कौन था? तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। अगला पॉइंट है लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन के द्वारा, बलबन ने अपनाया था। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे किसके? तो अलाउद्दीन खिलजी के एवं बलबन का भी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, एवं बलबन के भी थे। अगला पॉइंट है आपका घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है तूतिए या हिंद के नाम से हम किसे जानते हैं? तो अमीर खुसरो जी को जानते हैं, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है पीतल एवं तांबा का सिक्का किसने चलवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। पीतल एवं तांबा का सिक्का किसने चलवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का ने। अगला पॉइंट है पगला सनकी सुल्तान किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। विजयनगर की राजधानी जो थी वो हम्पी थी, ठीक है। नेक्स्ट है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, जिसने सभी सल्तनत काल में सभी शासकों से अधिक वर्षों तक शासन किया था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट है आंध्र भोज के नाम से किसे जानते हैं? तो कृष्णदेव राय को जानते हैं आंध्र भोज के नाम से। अगला पॉइंट है 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था? तो राणा कुंभा ने, 1448 में राणा कुंभा ने। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। अगला पॉइंट है तेनालीराम दरबारी कवि थे किसके? तो कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट पॉइंट है लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श के नाम से हम कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, जो लाखों का दान देता था, इसलिए उसका नाम पड़ा था। अगला पॉइंट है बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना, ये राजधानी कहाँ थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी वो गुलबर्गा थी, गुलबर्गा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया। अगला पॉइंट है खजुराहो मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो खजुराहो मंदिर जो है ना नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है, नागर शैली में। तो आप लोग से क्वेश्चन है, अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि राम मंदिर जो है किस शैली में बना है, ठीक है, राम मंदिर किस शैली में बना है। ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइए। नेक्स्ट है अगला पॉइंट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रीशेप ने, जेम्स प्रीशेप ने पढ़ा था। और अशोक के अभिलेख की खोज किसने किया था? ये आप लोग को बताना है, ठीक है, 1750 में उसने खोजा था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसापुर में, 58 ईसापुर में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो शक संवत पर, ठीक है ना। शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में शुरू हुआ, 78 ईस्वी में, ठीक है ना। और गुप्त संवत जो है ना 320 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, 320 ईसा पूर्व, ठीक, गुप्त वंश। अगला पॉइंट है इक्ता सेना का गठन किया गया था। इक्ता,
एकता प्रथा या एकता सेना का गठन इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, एकता प्रथा। ठीक है, अगला पॉइंट है गुरु नानक का जन्म हुआ था कहाँ, तो तलवंडी में। ठीक, तलवंडी में। नेक्स्ट है होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो द्वार समुद्रम। अकबर की माँ का क्या नाम था, बीबीआई क्वेश्चन है ये, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अमीर खुसरो, तुगलकनामा अमीर खुसरो। नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिरिज खा थे, खिरिज खा। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसकी याद में, तो बख्तियार काकी के याद में। ठीक है ना, बख्तियार काकी। नेक्स्ट है दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस शासन से हुआ था, किस काल के शासन से, तो चोल वंश के शासन में हुआ था विमान शैली। नेक्स्ट है हुनों का प्रथम शासक कौन था, तो हुनों का प्रथम शासक जो था वो तुर्मान था। अगला पॉइंट है कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है किस शिलालेख से, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, 13वें। नेक्स्ट है शेरशाह के बचपन का क्या नाम था, तो फरीद खां। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था, फरीद खां। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम बिहार में। नेक्स्ट 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया, तो शेरशाह ने। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था, तो तानसेन। ठीक है, तानसेन। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया, तो अकबर के द्वारा। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो अकबर के काल को। ठीक है ना, अकबर के काल। और प्राचीन काल का स्वर्ण युग तो गुप्त काल को। ठीक है ना। नेक्स्ट है अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी, तो अब्दुस सस्मद को। सीरी कलम की उपाधि अब्दुस सस्मद को। और अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला पॉइंट बैजू बाबरा, अबुल फजल, फैजी, शेख सलीम चिश्ती और मुल्ला दो प्याजा किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी किसने, तो जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर किसका पुत्र था, अकबर का। नेक्स्ट चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं, तो जहांगीर के समय को कहते हैं। ठीक है ना, जहांगीर के समय जो है ना चित्रकारी जो था चरम सीमा पर था। ठीक है, और जहांगीर भी खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो नूरजहां ने। नूरजहां। ठीक है। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में ही आए थे। ठीक, ये अंग्रेज थे। ठीक है ना, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। नेक्स्ट पॉइंट, ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है ना, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके शासनकाल को, तो शाहजहां के काल को। स्थापत्य कला मतलब महलों का निर्माण। सबसे ज़्यादा महल और बहुत सारे मकबरे बनाए थे वो शाहजहां के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है जिंदा पीर के नाम से किसे जानते हैं, तो औरंगजेब को जानते हैं, औरंगजेब को। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी। नेक्स्ट है 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। अगला पॉइंट है आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने। नेक्स्ट है अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की, तो 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी 1582। 82। नेक्स्ट है शाहजहां के बचपन का क्या नाम था, तो खुर्रम था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, तो शहादरा जो लाहौर में पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार की थी, तो उस्ताद ईशा ने। उस्ताद ईशा ने। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था। कहाँ, अमरकोट। कहाँ पर हुआ था, अमरकोट में, जो अब पाकिस्तान में। ठीक है। लाल किले स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब ने।
मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो कोंडदेव, ठीक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था, किसका? तो गुरु रामदास का, ठीक है, गुरु रामदास का। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था, ठीक है ना, पुरंदर की संधि जयसिंह एवं शिवाजी के बीच। नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? तो अष्टप्रधान कहते थे। क्या कहते थे? अष्टप्रधान। शिवाजी के काल में चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो एक प्रकार का कर था, टैक्स, ठीक है, टैक्स था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट है, बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास, ठीक है, महेश दास। लंपट मूर्ख के नाम से किसे जानते हैं? तो जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहते हैं? तो फर्रुखशियर को, फर्रुखशियर को। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को, ठीक है, मोहम्मद शाह को क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह। मुगल काल में शासक निर्माता किसे कहते थे? तो सैयद बंधु को कहा जाता था। हुसैन अली का या अब्दुल्ला खां को, ठीक है। ईरान का नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं? तो नादिर शाह को। VBI क्वेश्चन है ये, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड भी बोल सकते हैं उसको। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया था। 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो फ्रांसिस्को द अल्मेरा, फ्रांसिस्को द अल्मेरा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में। कहाँ खोली? कोचीन में। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री 1608 में कहाँ खोली? तो सूरत में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? तो डुप्ले। भारत आने वाले विदेशियों का सही क्रम, पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, तब फ्रांसीसी आया था, ठीक है ना। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम, ठीक है ना। मगध साम्राज्य का राजवंश का सही क्रम, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नौ वंश, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे हसीन मासुका के नाम से, हसीन मासुका याद रखिए, आपको ये ट्रिक काम कर जाएगा, हसीन मासुका। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, सल्तनत काल के राजवंश का सही क्रम, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुखी तू सैलो, गुखी तू सैलो के नाम से याद रखिए, आपको पूरा याद रहेगा, ठीक। अगला पॉइंट है मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम, तो पहले बाबर था, फिर हुमायूं उसका बेटा अकबर, फिर अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है। ये मुगल वंश के प्रमुख शासक थे, इसके बाद भी बहुत सारे शासक हुए लेकिन ये प्रमुख शासक थे। अगला पॉइंट है बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, में अंग्रेज सेनापति कौन था? सर हेक्टर मुनरो, सर हेक्टर मुनरो, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया? तो 1510 में, VBI क्वेश्चन। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ कब हुआ, किसने किया था? तो गुरु अंगद जी ने कहा था, ये सिखों के दूसरे गुरु थे। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे, 5वें। नेक्स्ट है 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ये 10वें गुरु थे, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। अगला पॉइंट है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है सहायक संधि की पद्धति को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला पॉइंट है सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा को खत्म किया था इन्होंने। अगला पॉइंट है मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। एक बार फिर से देख लीजिए, नागरिक सेवा का जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिंक ने। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लेकिन किसकी अनुशंसा पर? तो मैकाले का। तो कभी कभी मैकाले का भी नाम आता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। 1854 में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसने करवाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। तार सेवा का शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला पॉइंट है, भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा किसने शुरू करवाई? तो लॉर्ड डलहौजी ने। बम्बई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड कैनी के शासनकाल में, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ लॉर्ड लिटन। 1881 में सर्वप्रथम भारत में नियमित जनगणना किसने करवाई? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट है, रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी गई है, ये किसने दिया था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासन। आगा खां सलीमुल्लाह खां द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, कहाँ पर? तो ढाका, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो 1912 में। 1912 ईस्वी में। तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो 1915 में, ठीक है। तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था। 1915 नहीं होगा, 1916 होगा। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 में। 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अमृतसर में हुआ था, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल। चौरी चौरा कांड जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, कब हुआ था? तो 5 फरवरी। ये भी डेट के साथ पूछता तो याद रखिए, 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। नेक्स्ट है, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। अगला पॉइंट है, कांग्रेस में फूट पड़ी थी कब? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907। अगला पॉइंट है आपका, एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1921 ईस्वी में किया था। एम.एन. राय ने। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? बम्बई पहुंचा था 1928 में, ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय कहाँ खोला था? तो अडयार में, 1882 ईस्वी में, ठीक है ना। अडयार, मद्रास में, ठीक। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा समन्वय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1930 में, ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 को। 25 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम पास किया गया कब? तो 1935 को। ये डेट जो है ना थोड़ा ध्यान से आप लोग याद करेंगे, जल्दी याद नहीं होता है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक वीवीआई क्वेश्चन की स्थापना कब की? तो 1939 में। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो 1940 में। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले 1940 में। किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में। 1942 में, ठीक है, 1942 में। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में, 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय, यहाँ भारतीय लगा दिया, गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है ना। भारतीय लगाएगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होगा, लेकिन सीधे पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, सीधे पूछा तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। किस पार्टी के थे? तो लेबर पार्टी के, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 1857 की सैन्य क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर सेकेंड।
उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 1913 में। कब? 1913 में। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन, ठीक है, लॉर्ड पामस्टन। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में, ठीक है, 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट है विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ, ठीक है, नरेंद्र नाथ। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, 1924 में, जो कर्नाटक में, 1924 में। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह जी ने। और क्रांति का जो नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, उसका चिन्ह क्या था? तो कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था? तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। और गोलकुंडा की संधि तो 1656 में। गोलकुंडा की संधि 1656 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो हुआ था वो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, 1930 में, ठीक है, लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में। ये भी कहाँ हुआ था? लंदन में ही हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कब हुआ था? 1932 में, लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर, वीर सावरकर जी ने कहा था। नेक्स्ट पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। कब? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में, ठीक है ना। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, लाहौर अधिवेशन 1929 में। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने कराया था? तो ली कर्बूजियर ने। ली कर्बूजियर। गांधी जी को नंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। आगे क्वेश्चन, ये पहले मैंने बताया था। काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में जो हुआ था 1885 की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम शॉर्ट में WC बनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था 1921 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। किस जगह? तो मालाबार तट पे हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 में। अगला पॉइंट है अहोम विद्रोह जो हुआ था वो असम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1828 में। अहोम असम में 1828 में। अगला पॉइंट है कूका आंदोलन कहाँ हुआ? तो पंजाब में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ? तो पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 1917 में, चंपारण में, ठीक है। और गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले। नेक्स्ट है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना। 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है बंगाल में अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? तो पी मित्रा ने किया था। पी मित्रा ने। VBI क्वेश्चन बंगाल में। 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो VD सावरकर जी ने किया था। VD सावरकर ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो परांजपे ने, ठीक है। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब? तो 1915 ईस्वी में।
गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। आ गया ये क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने केसर या हिंद की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। कब? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला पॉइंट है, चौरा चौरी कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब? तो 1922 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की थी किसकी? तो स्वराज पार्टी की, इलाहाबाद में। ठीक है, इसको भी याद रखें। कब किया था? 1923 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष मतलब अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट है, भारत भारतीयों के लिए, ये बीबीआई क्वेश्चन किसने दिया था? तो आर्य समाज ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट है, भारत का विश्व मार्ग किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? तो दादा भाई नौरोजी को। भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो दांते। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ? तो इटली में हुआ था। ठीक है ना, 15 से 16वीं शताब्दी में हुआ था इटली में। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहते हैं। ठीक है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावेली। द लास्ट सपर और मोनालिसा, द लास्ट सपर और मोनालिसा के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? तो माइकल एंजेलो की। ठीक है, माइकल एंजेलो की। मेडोना के चित्रकार कौन है? तो राफेल है। मेडोना के चित्रकार राफेल। अगला पॉइंट है, आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो रोजर बेकन को, जो इंग्लैंड के थे, रोजर बेकन। नेक्स्ट है, रोमियो एंड जूलियट अमर कीर्ति किसकी है? तो शेक्सपियर की। किसकी है? शेक्सपियर की। नेक्स्ट है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते सर्वप्रथम किसने बताया था? तो केपलर ने बताया था। कहाँ के रहने वाले? तो जर्मनी के। ठीक है, और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है, बर्लिन। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है ना, इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर किसने लगाया था? प्रथम व्यक्ति था मैगलन, जो स्पेन का रहने वाला। स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड है। नेक्स्ट है, अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो रेड इंडियन कहलाते हैं। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। नेक्स्ट है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तथा मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला पॉइंट है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ। कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। कब हुई थी? तो 1789 में। किसके शासनकाल में? तो लुई 16वां। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई? 1789 में। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो फ्रांस की। ठीक है ना। नेक्स्ट, लिटिल कार्पोरल के नाम से किसे जानते? तो नेपोलियन को। ठीक है, नेपोलियन को। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? तो कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। अगला पॉइंट है, लाल कुर्ती के नाम से सेना को किसने संगठित किया? तो गैरीबल्डी ने। किसने? तो गैरीबल्डी ने, लाल सेना। नेक्स्ट है, विश्व मार्ग को बाजीगर कहा था। किसने? तो विलियम प्रथम। अगला पॉइंट है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। बीबीआई क्वेश्चन है ये सब। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। नेक्स्ट है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? तो स्टालिन को।
मदर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, किस उद्योग से? तो सूती वस्त्र उद्योग से। अगला पॉइंट है, इतिहास प्रसिद्ध है 100 वर्षीय युद्ध के लिए, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट है, चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर sun यat-sen को। जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलते हैं। खुले द्वार की नीति जॉन हे के द्वारा अपनाई गई थी, कहाँ पर? तो चीन में, ठीक है। एशिया का मरीज के नाम से किसे जानते हैं? तो चीन को जानते हैं। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है? तो कस्तुनतुनिया, ठीक है। अगला पॉइंट है, फासिज्म जो इटली में उदय हुआ था का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो मुसोलिनी को। फासिज्म वाद का जो जन्मदाता है वो मुसोलिनी है। कहाँ ये हुआ था? तो इटली में। नेक्स्ट, ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मुसोलिनी को। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था, ठीक है। माई कैंप मेरा संघर्ष आत्मकथा किसने? तो हिटलर। जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ? तो चाइना हुआ था, ठीक है। पीत आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जापान को, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर हमला, जर्मनी का पोलैंड पर हमला। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में, 1938 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, से संबंधित गठित आयोग था तो हंटर समिति, हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आया था कौन? तो हंटर समिति। नेक्स्ट आगे, धन के निकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने, पिंगली वेंकैया ने। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर sun yat-sen। भारत चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1954 को। भगवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण, ठीक है। संगम काल का महान शासक था करिकाल, करिकाल। रूस में बाल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 को, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ था, में 37 देशों ने भाग लिया था, ठीक है, BBI है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच हुआ, में 61 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। प्रथम में 37 और दूसरे में, द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक बम गिराया गया था जिसका नाम था फैटमैन, जो कि यहाँ गलत है, ये लिटिल बॉय होना चाहिए। लिटिल बॉय जो था प्रथम था, ठीक है। और 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर बम गिराया गया उसका नाम था फैटमैन। दोनों उल्टा हो गया, ठीक है, इसको ध्यान से याद कीजिए। नेक्स्ट है, वाटरलू जो फ्रांस में है का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। वर्साय की संधि कब हुई थी? तो 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि। और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था कब? तो 1962 में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962 में। फ्यूहरर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हिटलर, फ्यूहरर के नाम से हिटलर को जाना जाता था, फ्यूहरर। तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसने जाना जाता है? तो एओ ह्यूम को। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो विवियन डिरेजियो, हेनरी विवियन डिरेजियो, ठीक है। डंडा फौज का गठन किसने किया था पंजाब में? तो चमनदीप ने किया था, चमनदीप। नेक्स्ट है, 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, शाहजहां ने खाने खा की उपाधि प्रदान की थी किसे? तो महावत खां को, ठीक है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18।
बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियों का वर्णन किसमें मिलता है? तो जातक में। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के बोलते थे। भारत में रोमन सिक्का प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो अरिकमेडू से, जो पांडिचेरी के पास है, ठीक है। कृषि एवं पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में, ठीक है। और जुते हुए खेत एवं ईंट का अंकलन प्राप्त हुआ है कालीबंगन से, ठीक है। बृहत स्नानागार एवं अन्नागार प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो से। चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर से। घोड़े के अस्थि पिंजर कहाँ से प्राप्त हुए? तो सुटकोटदा एवं कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता में आग पकी हुई मृदा मिट्टी मोहरों को क्या कहते थे? तो टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहते थे? टेराकोटा। सैंधवकालीन समाज क्या था? मातृशतात्मक था। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था, ठीक है ना। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती नदी है, ठीक है, सरस्वती नदी। नेक्स्ट है दसराग युद्ध राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था परोशनी रावी नदी के बीच। रावी का पुराना नाम परोशनी है, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए? तो गुजरात, मतलब लोथल, गुजरात में, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन। ऋग्वैदिक कालीन वनस्पति के देवता जो थे वो कौन थे? तो सोम जी थे, ठीक है, सोम। सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक देवता कौन है? तो धौ, ठीक है, धौ। सिंधु सभ्यता में सोना और चांदी का आयात कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान एवं ईरान से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में टीन और सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो अफगानिस्तान एवं ईरान से, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो बदरायन, उत्तर मीमांसा। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे अच्छा विद्वान कौन था? तो नैन चंद थे, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित कला कौन सा है? तो मथुरा कला। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जानते हैं? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को हुआ था फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बटा था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता क्या है? तो अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद। नेक्स्ट है तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शैव मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। किस वंश का था? तो चोल वंश का, ठीक है, चोल शासक था। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज, वैष्णव ये था रामानुज। सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद की जीवनी किसने लिखा था? तो इब्न इशाक ने लिखा था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था, बृहद्रथ। महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा गया बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो जीवक को भेजा था, ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा? जीवक को। अजात शत्रु किसका अनुयायी था? तो जैन धर्म का, ठीक है ना। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक। सिकंदर की सेना पार करने से इनकार कर दिया था किस नदी को? तो व्यास नदी को पार करने से, ठीक है। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 322 ईसा पूर्व में बैठा था। अगला पॉइंट है बिंदुसार अनुयायी था किसका? तो आजीवक संप्रदाय का। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या बोलते हैं? तो शीशसेन बोला गया है। पुराणों में अशोक को क्या बोलते हैं? तो अशोक वर्धन के नाम से जानते हैं पुराणों में। नेक्स्ट है हाल एवं गुणाढ़ साहित्यकार थे किस काल के? तो सातवाहन काल के। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी और लिपि कैसी थी? तो ब्रह्मी लिपि थी, ब्रह्मी लिपि। हिंदी यूनानी शासक मीनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो नागसेन या नागार्जुन से, ठीक है ना। मीनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर का संग्रह किसमें है? तो मिलिंद पन्हो पुस्तक में है, मिलिंद पन्हो पुस्तक में है, ठीक है। नेक्स्ट है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में चलाया गया संवत कौन है? तो विक्रम संवत। कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया संवत जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है वो है शक संवत। नेक्स्ट है कनिष्क का अनुयायी कौन था? तो महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म का था, ठीक है ना, महायान। 510 ईस्वी के एरन अभिलेख किससे संबंधित है? तो भानुगुप्त से, भानुगुप्त से, ठीक है ना।
पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 630 ईस्वी में हराया था। किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। नौसेना शक्ति के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था? तो चोल वंश था, चोल वंश, ठीक है ना, नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अपनी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में निर्माण करवाया था। किसका? तो विजय स्तंभ का, राणा कुंभा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इटली यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था। किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ। अगला पॉइंट है हजरत निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के, बाबा फरीद के। नेक्स्ट है कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के उपदेश को क्या कहा जाता है? तो शबद कहा जाता है, शबद। नेक्स्ट है बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति तोपखाने का प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी। किसकी? तो गाजी की, गाजी की। नेक्स्ट है मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता कौन थे? तो बाबर थे, ठीक है, बाबर। डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया था? तो शेरशाह के द्वारा किया गया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल था, ठीक है ना। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था कौन? तो बीरबल। अकबर को दफनाया गया था कहाँ पर? तो सिकंदरा, यूपी में, ठीक है ना, सिकंदरा जो है यूपी में। अगला पॉइंट है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने, ठीक है, जहां आरा। आगरा की मोती मस्जिद तथा दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने, ठीक है ना। जहांगीर के काल में सिंह अस्पा एवं दुअस्पा क्या था? तो सवार पद था, सवार पद। 1674 में पांडिचेरी की स्थापना किसने की? तो फ्रांसिस मार्टिन ने। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हो गए। इसमें अंग्रेज नेतृत्व करता कौन था? तो सर आयरकूट, सर आयरकूट। संगत जो जिसका अर्थ होता है धर्मशाला एवं पंगत मतलब लंगर को चालू करने वाला कौन था? तो गुरु नानक जी थे, गुरु नानक। नेक्स्ट है अमृतसर जलाशय के बीच हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने। अपने को सच्चा बादशाह किसने कहना शुरू किया था? तो हरगोविंद ने। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान, कार्यस्थली कहाँ है? निवास स्थान आनंदपुर साहिब तथा निवास स्थली पावती है, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। अगला पॉइंट है 1824 के बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो हुआ था वो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है दास प्रथा का उन्मूलन करवाया था लॉर्ड एलिनबरो ने 1842 से 44 ईस्वी। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज विलय नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ का सेवा किसने शुरू कराया? तो लॉर्ड लॉरेंस ने 1865 ईस्वी में। अगला पॉइंट है 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है। द्वैध शासन 1765 में व्यवस्था किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला पॉइंट है अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो सर जॉन शोर के द्वारा। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आनंद मठ पुस्तक में किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है, लॉर्ड कर्जन का। आगे जो है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध है
तो इसके बाद जो टॉपिक है वो आप लोग देख लीजिए। प्रमुख युद्ध हो गया, कांग्रेस अधिवेशन हो गया, ठीक है, प्रमुख राजवंश संस्थापक राजधानी हो गया, पत्र पत्रिकाएं, संगठन संस्थापक, अंग्रेजी शासन में हुए विद्रोह, उसके बाद 1857 का विद्रोह। ये बहुत जो छोटे छोटे टॉपिक है वो मैं एक बार एक साथ कर दूंगा, ठीक है, नहीं तो ये आप लोगों को याद करने में बड़ा दिक्कत होगा, कहिए कि इतना लंबा वीडियो कौन देखे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक अभी मैं जो करा रहा हूँ वो बीपीएससी टीचर वाले तो एकदम ध्यान से ही पढ़ें। सक्षमता परीक्षा जो हो रहा है अभी हाल फिलहाल में टीचर के लिए, उनके लिए तो रामबाण है, उनके लिए रामबाण, ठीक है। और रेलवे एसएससी वाले, आर्मी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये जितने भी कैंडिडेट हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसे तो आप लोग देखिए, लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर आप एक बार देख के जाइए तो 100% आपका रिवीजन जो हो जाएगा, मतलब 1 घंटा में आपका जो रिवीजन है ना फुल हिस्ट्री हो जाएगा। तो आप लोग से आग्रह है कि अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, KRC, ठीक है ना, KRC को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और लाइक बटन भी दबाना है। तो ध्यान रहे, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।